राइट। अब समझिएगा ध्यान से, अभी आपने देखा था इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ध्यान देना, इंटरोगेटिव प्रोनाउन ये हमने अभी देखा था। इसके पीछे का लॉजिक था कि कोई भी, ध्यान समझ ले अपना, कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन हम उन्हीं वर्ड्स को कहेंगे जितने भी WH वर्ड आए, इनके जस्ट बाद अगर हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है तो सीधी सी बात है इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। इतने ही दिमाग में क्लिक करना है कि कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड हुआ उसके जस्ट बाद, इस पर नॉर्मल रख रहा हूँ, ठीक है, आराम से समझो, चीड़ फाड़ के पोस्टमार्टम करते हुए समझो कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन हम उन्हीं शब्द को कहेंगे, उन्हीं WH वर्ड को कहेंगे जिनके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है, सीधी सी बात है। और इंटरोगेटिव वर्ड कहीं दिखा, आपको लगा कि सर जी ये सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, तो आप उसे कह लीजिएगा चाहे सबऑर्डिनेट कंजक्शन और चाहे कह लीजिएगा रिफ्लेक्सिव नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। क्या कहना है? रिलेटिव प्रोनाउन कहना, ये ध्यान में रखना है, राइट बच्चे। चलिए समझते हैं। अब इसी में बच्चे एक आएगा ना इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, क्या आएगा? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आएगा। अब ये नया बखेड़ा आपके लिए खड़ा हो गया कि वही WH वर्ड एक जगह पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन रहा है और वही एक जगह पे क्या बन रहा है? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन रहा है। समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ स्टूडेंट आपका WH वर्ड आया, पहला लॉजिक कंफर्म करना, यहाँ पे HV आया तो बराबर ये जाके क्या बनेगा? इंटरोगेटिव प्रोनाउन बनेगा, राइट स्टूडेंट, ये जाके इंटरोगेटिव प्रोनाउन बनेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिखूं कि व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज द सेंटेंस बिफोर यू, व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट किसी ने पूछा तो क्या है? व्हाट स्टूडेंट, सीधी सी बात है, आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन बनेगा चूंकि यू फाइंड जस्ट आफ्टर अ हेल्पिंग वर्ब। यही बात अभी आपने देखा था पीछे सीरीज में। अच्छी बात है कि आप रिपीट टाइम पे हो, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब क्या कर रहा है दूसरा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, क्या करेगा? वही इंटरोगेटिव वर्ड कभी कभी सेंटेंस में एडजेक्टिव जैसा काम करना शुरू कर देता है, ठीक है, उसके बारे में समझते हैं। अब अगर यही WH वर्ड आया और प्लस जस्ट इसके बाद स्टूडेंट नाउन फ्रेम हो गया। नाउन तो समझ पा रहे हैं ना, नाउन आपका पाठशाला से पढ़ा चुका हूँ मैंने आपको बताया कि नाउन की संपूर्ण जानकारी आपको 4 चैप्टर में, और चारों चैप्टर आपको पढ़ाए गए हैं। व्हाट इज नाउन एंड इट्स टाइप, नाउन क्या है और उसके टाइप क्या है। दूसरा आपको पढ़ाया गया है नाउन का नंबर, तीसरा आपको पढ़ाया गया नाउन का जेंडर, और चौथा पढ़ाया गया नाउन का केस। और गेटिंग, तो समझते चलेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट WH वर्ड आया और प्लस यहाँ पे नाउन आया, तब पक्का यकीन मान के चलिएगा ये WH वर्ड को क्या बोलेगा? इंटरोगेटिव, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, राइट, एडजेक्टिव भी पढ़े, अच्छा लगता है, ठीक है, उच्चारण भी सही है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, राइट। तो समझते चलना, WH वर्ड के जस्ट बाद HV मिला तो आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहना है, और WH वर्ड के बाद जस्ट नाउन मिल गया तो क्या कहना है स्टूडेंट? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। एक लाइन आप ध्यान समझ जाइएगा कि जितना WH वर्ड है, मेरी लाइन ध्यान से सुनना, जितना भी स्टूडेंट WH वर्ड है वो सारे के सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन हैं, लेकिन सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं बन सकते। मेरी लाइन फिर से सुन लो, जितने भी WH वर्ड हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट इंटरोगेटिव प्रोनाउन हैं, लेकिन सारे WH वर्ड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं बन पाएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि कारण क्या है कि जितना भी इंटरोगेटिव, जितना भी क्वेश्चंस वर्ड हैं, ठीक है, ये जितना भी क्वेश्चंस वर्ड हैं, सारे क्वेश्चंस वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आने का ग्रामेटिकल सेट है। यानी ग्रामेटिकली ये कहा जा सकता है कि जितने भी WH वर्ड फैमिली के वर्ड हैं उनके जस्ट बाद स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब आएगा। बच्चे समझ में आ रहा है? कुछ फेस रीडिंग से लग रहा है परेशान है आप? ऐसा कुछ नहीं, आराम समझो, जहाँ समस्या उसको पूछ लो, राइट। कुछ मेहनत तो करना पड़ेगा ना। मैं क्या समझा रहा हूँ, इसके पीछे आप कितना समझने का प्रयत्न कर रहे हो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अरे बेटे, तो समझते चलना, तो कुछ जूझो उससे, है ना, उसे झेलो, कुछ समझने की कोशिश करो, ये बात थोड़ा सा प्रयत्न करो, ठीक है। यहाँ पे यानी मैंने क्या कहा कि जितना भी WH वर्ड है वो सारे के सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन बनेंगे,
क्योंकि जितना भी WH वर्ड है वो सब के सब मतलब अपने जस्ट आफ्टर में अपने तुरंत बाद जो है हेल्पिंग वर्ब ले सकते हैं। लेकिन सारे इंट्रोगेटिव का ऐसा ग्रामेटिकल सेट नहीं है कि सबके सब इंट्रोगेटिव वर्ड अपने आप में नाउन ले लेते। कुछ ही इंट्रोगेटिव वर्ड हैं जो अपने बाद तुरंत नाउन ले लेते हैं और उन्हीं को बोल देंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे वेयर, मैंने कहा वेयर तुरंत जो है ग्रामेटिकली किस रूप में अपने आप में नाउन नहीं फ्रेम करेगा, लेकिन व्हिच पे जाओ तो कर लेगा। आप कहिए व्हिच कलर डू यू लाइक मोस्ट, राइट बच्चे, व्हिच कलर डू यू लाइक मोस्ट, ये सेंटेंस आपके सामने है, व्हिच कलर डू यू लाइक मोस्ट, समझते चलेंगे। कह रहा है कि व्हिच कलर डू यू लाइक मोस्ट। अगर यहाँ आपसे पूछे कि व्हिच बटा पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है, तो हाँ अभी मत तय करो, अब ध्यान दो। यहाँ पे सबसे पहले व्हिच क्या है, अभी आपके लिए एक वर्ड है, केवल क्या है, एक वर्ड है, और कौन सा, क्वेश्चन वर्ड है, राइट, कौन सा वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है। और इसके बाद देखिएगा जो कलर वर्ड आ रहा है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्टूडेंट क्या है, नाउन है। अरे बेटे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्टूडेंट क्या है, नाउन है। अब ये ऐसा इंट्रोगेटिव वर्ड था जिसने अपने जस्ट बाद तुरंत क्या ले लिया, नाउन ले लिया। अब इसे कोई पिन पॉइंटेड बात कहेगा तो आप कहिएगा कि ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे व्हिच स्टूडेंट क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। लॉजिक बड़ा सिंपल है स्टूडेंट कि यहाँ पे व्हिच ने क्या किया, अपने जस्ट बाद जो है किसी नाउन को फ्रेम कर लिया। इसलिए याद रखिएगा स्टूडेंट, आपका यहाँ पे जो व्हिच है वो डेफिनेटली दैट इज द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। आर यू गेटिंग दिस? अगर आपने कहा है, मान लो सेंटेंस आप लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह कम है, यहाँ लिख रहा हूँ हुज बुक हैव यू स्टोलन, दैट स्टूडेंट ये सेंटेंस आपके सामने है। हुज बुक हैव यू स्टोलन, हुज बुक हैव यू स्टोलन, ये क्या था, व्हिच कलर डू यू लाइक मोस्ट, सबसे ज़्यादा आप कौन सा रंग पसंद करते हो। वहाँ पे है कि हुज बुक हैव यू स्टोलन, तुमने किसकी किताब चुरा ली है, तुमने किसकी किताब चुरा ली है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे हुज क्या है तो तय मत होइएगा अभी ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। एक लॉजिक दिमाग में होना चाहिए, उस लॉजिक के बेस पे आप कह पाए कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। आइए समझते हैं। यहाँ पे हुज बच्चे हैं, अब देखिए हुज के बाद यहाँ बुक देखें, हेलो, हुज के जस्ट बाद आपको क्या मिल रहा है, नाउन मिल रहा है। हुज के जस्ट बाद इंट्रोगेटिव वर्ड मिला आपको और इसके जस्ट बाद स्टूडेंट क्या मिल रहा है, नाउन मिल रहा है। तो क्या बन जाएगा ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब बेटा क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो मुझे लगता है बात समझ में आ गई। फाइनल लाइन आप बोल सकते हो, कंक्लूड आप कर सकते हो आराम से कि सर कोई भी WH वर्ड मिलेगा उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ड मिलेगा तो मुझे कहना है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और कोई भी WH वर्ड मिला और उसके साथ ग्रामेटिकली, ऐसे नहीं कि किसी भी तरीके से हो गया, ग्रामेटिकली बात कर रहा हूँ, ग्रामर के नियम के अकॉर्डिंग अगर कोई नाउन फ्रेम कर रहा है तो दैट विल बी द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। आई थिंक दैट यू कैन गेट दिस पॉइंट। आर यू गेटिंग?